कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि एक लंगूर और गोरिल्ला भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत और शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप मरने के बाद खुद शमशान तक नहीं जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हो, क्योंकि आप आने वाला वक्त नहीं देख सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी त्वचा कितनी चमकदार है और कितनी गोरी है, क्योंकि आप अंधेरे में रोशनी नहीं कर सकते हो। इसलिए ये दुनिया बहुत छोटी है, समझदार बनिए और सोच समझकर चलिए। जीवन में बेशरम बनना बहुत जरूरी है। आप मांगोगे नहीं तो दुनिया आपको देगी नहीं। दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया को थोड़ी आपकी पड़ी है। बहुत अकेले हैं हम सब, और हमारा मालिक सिर्फ एक इंसान है। हम खुद, हमारी केयर सिर्फ एक इंसान करता है, सबसे ज्यादा हम खुद ही करते हैं। एक दो बार बोलना शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है, मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। अपने अंदर जीने का, सीखने का हुनर पैदा करो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक न एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। हमारी जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कोई तुम्हें आजमाएगा, कोई तुम्हें सिखाएगा, और कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा, और कोई तुम्हें जीवन जीने का एक सही तरीका बताकर जाएगा। इसलिए अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि आपको जिस सहारे की जरूरत पड़ रही थी, अगर उसने साथ छोड़ भी दिया तो आप खुद से स्टैंड ले सको, है ना। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि पेशेंस इज योर पावर। आदमी बाहर से पावरफुल बन जाएगा नहीं, जब तक भीतर से आप पेशेंट नहीं बनेंगे, जब तक आप धैर्यवान नहीं बनेंगे, आप पावरफुल नहीं बन सकते। आपको पता होना चाहिए मिला तो उसकी कृपा, और नहीं मिला तो उसकी इच्छा। ये दो चीज अपनी लाइफ में मंत्र बना के रख लीजिए कि मिल रहा है तो उसकी कृपा है, नहीं मिल रहा तो भी उसकी इच्छा है। मतलब अगर वो कोई चीज नहीं भी दे रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपका उसमें बहुत बड़ा कोई हित छुपा है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन कहीं पढ़ी थी कि जो आप चाहते हो भगवान वो नहीं देते, जिसमें आपका हित होता है भगवान वो देते। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है, जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है। सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि जो सुबह नहीं पढ़ पाते वो शाम को भी नहीं पढ़ते हैं, और जो शाम को नहीं पढ़ पाते उनकी पढ़ाई सुबह भी नहीं होती है। ये बस कहने की बातें हैं और सिर्फ काम को कल पे टालने वाले बहाने हैं। जिनको पढ़ना होता है वो किसी भी वक्त पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि उन्हें सीखना होता है। मैं कल पढ़ूंगा या सुबह पढ़ूंगा या शाम को पढ़ूंगा, ये सिर्फ बहाने बनाने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर जिंदगी में सच में कामयाब होना हो, लेकिन ये आदत तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। अश्क आंखों में समाऊंगा, चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे। जैसे होश में आऊंगा, चला जाऊंगा। अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। तारुफ समझते, तारुफ मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन।
अरे तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोग लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अब शौक नहीं किसी महफिल का, अब ये अकेलापन काफी सुकून देता है। मन लगा के पढ़ाई किया करो दोस्त, क्योंकि तेरे स्कूल के फीस के लिए तुम्हारा बाप 8 घंटे के बजाय 16 घंटे मेहनत करता है।